Hello, students and parents of Ashoka Universal School. I, Dr. Dinesh Sabnis, AGM Sports and Activities of Ashoka Group of Schools and Sports Department, wish to welcome you in first session of Yoga Week. We have arranged Yoga Week to celebrate International Yoga Day, which is on 21st June 2021. This year, theme of International Yoga Day is Yoga at Home and Yoga with Family. We wish to request you all to be part of every session of Yoga Week that will be conducted from 15 June to 20th June. Our motto should be, do yoga and stay fit. So be part of it. Thank you. अभी हम सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम सब लोग 3 बार ओंकार बोलेंगे, उसके साथ प्रार्थना बोलना है। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिथिलीकरण अभ्यास। शिथिलीकरण के अभ्यास शरीर में सूक्ष्म संचलन बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। इस अभ्यास को खड़े होकर या बैठकर किया जा सकता है। ग्रीवा संचलन। पैरों में 2 या 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाइए। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास समस्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए शरीर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श करने की कोशिश करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सके उतना पीछे ले जाइए। यह एक वक्र पूर्ण हुआ। इसे 2 और 3 बार दोहराइए। द्वितीय चरण, दाईं ओर बाएं ओर झुकाना, खींचा। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाइए। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाए। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सामान्य स्थिति में लाए। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी विधि को और 2 बार दोहराइए। स्कंद चक्र। स्कंद चालन। सीधे खड़े हो जाइए। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनी को पूरी तरह चक्राकार घुमाइए। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाइए व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं। कटी चालन। दोनों भुजाओं को कंधे की स्थिति तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर के बाईं ओर घुमाएं। घुटना चालन।
श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। सूर्य नमस्कार के हर एक आसन स्थिति को देखकर करने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाइए तथा दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों पे 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाइए। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं ओर के अंदर अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी घुमाकर क्षेत्र में मिली होनी चाहिए। बैठकर किए जाने वाले आसन। वज्रासन। दाहिने पैर को घुटने में मोड़ ले पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाए। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने में मोड़ते हुए ऐसे बैठे कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी। नितंब एड़ियों के ऊपर बैठ होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें या आंखें बंद रखें। अभी हम सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे।
प्रार्थना करने से पहले हम सब लोग 3 बार ओंकार बोलेंगे, उसके साथ प्रार्थना बोलना है। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः।